हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। वेलकम टू वोकैबुलरी मैराथन सीरीज। इंडिया की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वोकैबुलरी से कोई सवाल आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करना है। शॉर्ट शॉर्ट नंबर निकलने वाले हैं, ठीक है। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे चलते हैं। अब आज के उससे पहले हम देखते हैं आज की जो टॉपिक होने वाला है वो है इमोशंस एंड फीलिंग्स। अक्सर एग्जाम में सबसे ज्यादा इस टॉपिक से बहुत सारे वोकैबुलरी के सवाल आते हैं। और डेली लाइफ में भी अगर किसी को अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। हम अक्सर सोचते हैं कि यार हमें कई बार बहुत सारी फीलिंग्स आती है, किसी को गुस्सा आता है, किसी को कुछ ना कुछ किससे जलन हो रही होती है, कोई बहुत ज्यादा खुश होता है, कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है, कोई सकारात्मक अच्छा सोचने वाला होता है, कोई नेगेटिव सोचने वाला होता है। इन सारी फीलिंग्स को क्या बोला जाता है, इनके लिए वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। आज हम इस क्लास में सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं लेना है, एक कॉपी पेन ले लो फटाफट, मेरे साथ सारे वोकैब्स को यहाँ पर नोट डाउन करो और हम इनको क्लास में ही याद कर लेंगे, ठीक है। कोई होमवर्क नहीं होने वाला है, यही याद करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहला जो वोकैबुलरी हम सीखने वाले हैं फीलिंग्स की, वो है एंशियस। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एंशियस। मेरे साथ बोलना, इसको बोलते हैं एंशियस, ठीक है। एंशियस का मतलब क्या होता है? चिंतित या व्याकुल। अक्सर आपने बच्चों को एंशियस नहीं देखा होगा। जैसे क्या होता है कि मेरी एग्जाम आने वाली है, जैसे या लेट से कहते हैं बोर्ड वाले जिनकी एग्जाम अभी आने ही वाली है, तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चे एंशियस होते हैं। एंशियस यानी थोड़े से चिंतित होते हैं, घबराए हुए से होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा एक वोकैब, हम अब उसका हिंदी देखने वाले हैं। फिर कहते हैं बच्चे कि यार सर, अब इसको हमने देख तो लिया लेकिन इंग्लिश में यूज कैसे करें। अक्सर हमें बहुत सारी चीजें पता होती है लेकिन उन्हें यूज कहाँ पे करा जाता है हमें वो नहीं पता होता है। तो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। एंशियस, इसका हिंदी मतलब होता है चिंतित होना। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो हमने देखा कि शी फेल्ट एंशियस बिफोर द एग्जाम। कि क्या हुआ कि वो एंशियस थी एग्जाम से जस्ट पहले। आगे चले, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, फ्रस्ट्रेटेड, यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। इस तरह से आपने सुना होगा ना। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? हताश हो जाना, निराश हो जाना। या जैसे हम कई बार कहते हैं कि यार, जैसे कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले सेंटेंस से समझना। ही वाज फ्रस्ट्रेटेड विद द डिले। ये नहीं, क्या हुआ कि कोई चीज थी जो आने वाली है। जैसे लेट से ट्रेन का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। आप स्टेशन पे गए, आपकी ट्रेन 10 बजे आने वाली है, 10 से 15 मिनट लेट हो गई, 20 मिनट लेट हो गई, अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। तो जो सारे पैसेंजर्स थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो गुस्सा हो गए उस चीज से। आधे से ज्यादा पैसेंजर्स तो वापस घर चले गए। तो वो फ्रस्ट्रेट होना, वो जो फीलिंग आप समझ रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग, उसको अब आज से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन या फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। वो जो फीलिंग है। आगे चले, ठीक है। कंफ्यूज, हम अक्सर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इन इमोशनल फीलिंग्स को, ये फीलिंग वाली वोकैबुलरी को देखते देखते कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर ये जो बहुत सारे वर्ड्स है ना, ये आपस में इनके मीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। थोड़े थोड़े सभी वर्ड्स सिमिलर हैं, बस इनमें हल्का हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कंफ्यूज, सभी को पता है कंफ्यूज मतलब क्या होना? भ्रमित हो जाना, उलझन में पड़ जाना किसी भी चीज में। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। आई वॉज कंफ्यूज अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे कुछ कुछ किसी ने भी कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, किसी टीचर ने या किसी कोच ने, तो जब हमें एक सही इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं या एक साथ दो लोग हमें समझा रहे हैं ये कर ले, या वो कह रहा है कि ये कर ले ऐसे वैसे, तब क्या होता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होना मतलब उलझन में पड़ जाना। कंफ्यूज की स्पेलिंग ध्यान में रख लेना। चले आगे, ठीक है। कंफ्यूज हमने देख लिया है। इससे फोर्थ वाला देखते हैं पहले, रिलीव्ड। रिलीव्ड से पहले आप सब मेरे को बताओ कि आपने रिलीफ वर्ड सुना है कि यार अब जाके थोड़ा रिलीफ आया। रिलीफ उसी से बना है, रिलीव। वो कैसे बना है? तो ठीक है। अब रिलीव्ड देख लिया आपने। रिलीव्ड का मतलब क्या होता है? रिलीव्ड का मतलब होता है राहत महसूस करना। राहत महसूस करना, आप कहते हैं ना यार अब जाके रिलीफ आया, तो वो इसी मतलब होता है कि राहत महसूस करना। अब इसका इंग्लिश में सेंटेंस में ये देखते हैं। आई फेल्ट रिलीव्ड। आई फेल्ट रिलीव्ड कैसे? आफ्टर द रिजल्ट्स। कि हम अक्सर देखते हैं कि यार एग्जाम से पहले बच्चे टेंशन में होते हैं, रिजल्ट के टाइम पे बच्चे टेंशन में होते हैं, पर जब एक बार रिजल्ट आ जाता है तो बच्चों की टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है कि चलो अब जो हो गया, रिजल्ट आ गया, आगे अब टेंशन सारी खत्म। तो इसको यूज कैसे करते हैं? आई फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर द रिजल्ट्स। आगे चले, ठीक है। जेलस, जेलस ये तो आप सभी ने सुना होगा, भर भर के सुना होगा। जेलस, इसको बोलते क्या है? जेलस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग याद रख लेना बच्चे, इसकी स्पेलिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जेलस की स्पेलिंग क्या है? जे
जी से नहीं होता है, ठीक है। JEALOUS, जेलस। अब जेलस का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, जलन करना, जलन होना, जलन होने को क्या बोलते हैं, जेलस। अब इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे शी वॉज जेलस ऑफ हर सिस्टर्स सक्सेस, ठीक है। शी वॉज जेलस, शी वॉज जेलस, ठीक है। शी वॉज जेलस, और किस चीज से जेलस थी वो, उसकी सिस्टर की सक्सेस से, ठीक है। जेलस, जेलस मतलब क्या होना, जलन होना। आगे चले, ठीक है। एक्साइटेड, आप सभी इस वोकेबलरी बैच के लिए एक्साइटेड है कि नहीं, ठीक है। सारी वोकेबलरी सीखने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है और कैटेगरी वाइज हम सारी कवर करने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड गाइस, ठीक है। एक्साइटेड मतलब क्या होता है, उत्साहित। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, द किड्स आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। अक्सर हम देखते हैं ना कि और कहीं पे भी नई जगह जाने की बात होती है या कोई भी ऐसा प्लान बनता है कि चलो यहाँ पे घूमने चलते हैं, वहां पे घूमने चलते हैं, तो हम अक्सर, हम सभी बच्चों भी नहीं, हम बड़े बड़े भी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि वाह यार चलो कुछ ना कुछ किसी नई जगह पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो एक्साइटेड मतलब क्या होता है, एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित होना, ठीक है। सेंटेंस में यूज कर लिया कि द किड्स आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। आगे चले, ठीक है। लोनली, लोनली वर्ड तो आपने सुना ही होगा, लोनली बहुत ज्यादा यूज होता है। लोनली का मतलब क्या होता है, लोनली का मतलब सभी को पता होगा, पर देखते हैं, अकेलापन महसूस करना, अकेला, अकेलापन, ठीक है। तो लोनली मतलब क्या होता है कि यार अकेलापन महसूस करना। अब सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं ही फेल्ट लोनली, ही फेल्ट लोनली इन द न्यू सिटी। अक्सर हम क्या देखते हैं कि देखो, मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे आसपास मेरे पेरेंट्स, फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, सब है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम किसी नई सिटी जाते हैं या कोई भी पर्सन है, जैसे लेट से जिसका ट्रांसफर हो गया है किसी नई सिटी में, यहाँ पर था जब तक तो उसके फ्रेंड्स वगैरह सब थे, पर अब ट्रांसफर हो गया तो वहां पर तो कोई भी उसका पहचान वाला नहीं है, तो उसे कैसा फील होने लग गया वहां पर, उसे फील होने लग गया लोनली, ठीक है। लोनली मतलब क्या होता है, लोनली मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। अकेलापन, अकेलेपन को क्या बोलते हैं, लोनली, ठीक है। आगे चले, प्राउड, प्राउड आप सभी को पता है, प्राउड मतलब क्या होना, प्राउड मतलब होता है गर्वित होना, गर्व महसूस करना। हम कहते हैं ना आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब क्या, मुझे तुम पर गर्व है। अब इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, आई एम प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स, ठीक है। हमें अक्सर कहा जाता है ना जब हम कोई अच्छी अचीवमेंट करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स, ठीक है। प्राउड मतलब होता है गर्व होना, ठीक है। आगे चले, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल भी आपने अभी तक बहुत सारे पॉडकास्ट में इस तरह से सुना होगा ना कि हमारे पास जो है, जो कुछ भी है, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटफुल यानी कि आभारी होना चाहिए। हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर हम अक्सर जो हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। आगे चले, यहां तक समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं, ठीक है। पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, वी आर ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। अब अक्सर हम देखते हैं कि हमें शायद अगर जैसे लेट से किसी की मदद की जरूरत है और किसी ने सही टाइम पे हमारी मदद कर दी, तो हमें उसका आभारी होना चाहिए ना। तो हमने क्या बोला कि वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए हम आपके आभारी हैं, ठीक है। आगे चले, होपफुल, अभी ग्रेटफुल देख लिया, अब है होपफुल। होपफुल का मतलब क्या होता है, आशावादी या उम्मीद। होप मतलब क्या होता है, होप मतलब तो उम्मीद होता है ना, उम्मीद। तो अब इसका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, आई एम होपफुल अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। अब होपफुल मतलब क्या होता है, आशा करना कि यार, जैसे हम कहते हैं ना आई होप यार कुछ अच्छा हो जाए, जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है ना, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम क्या कहते हैं, आई होप कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाए, ऐसे वैसे। तो होपफुल मतलब होता है आप कुछ भी उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज किया, आई एम होपफुल अबाउट द फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर को लेकर होपफुल हूँ, भले ही प्रेजेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मैं फ्यूचर को लेकर होपफुल हूँ, ठीक है। आगे चले, होपफुल देख लिया हमने, अब होपफुल के बाद हम देखेंगे एम्बेरेस। बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, और ऑलमोस्ट लोगों को इसकी स्पेलिंग में पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पहले इसकी स्पेलिंग देखते हैं, एम्बेरेस की स्पेलिंग क्या है, EMBARRASSED। थोड़ी सी स्पेलिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, याद करना इसकी स्पेलिंग, एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, याद हो जाएगी। एम्बेरेस हम अक्सर देखते हैं ना कि यार कुछ ना कुछ, जैसे कोई पार्टी में हम अपने दोस्त के साथ गए, ठीक है, अब वो वहां पर ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी हरकत कर दी उसने, या कुछ भी ऐसा कर दिया
जिससे क्या हो गया कि शर्मिंदा हो गए, वो वहां पर संकोच में आ गए, शर्मिंदा पड़ गए। तो सारे दोस्त क्या कहते हैं कि यार तुमने हमको एम्बेरस कर दिया वहां पर, ठीक है। उसने कुछ ना कुछ ऐसे ही हरकत कर दी, तो सभी लोग क्या कर गए, हंसने लग गए उस पे। तो उसके दोस्त ने कहा कि यू मेड अस एम्बेरस, ठीक है। अब वहां पे चलते हैं आगे। ही फेल्ट एम्बेरस आफ्टर द मिस्टेक। अब जैसे किसी ने कोई मिस्टेक कर दी, किसी ने भी कुछ भी मिस्टेक कर दी और जैसे सब लोग हंसने लग गए, तो उसे क्या होगा, उसे थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस होने लग गया, ठीक है। तो ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, ठीक है। आगे चले। डिप्रेस्ड, ये वर्ड भी काफी सुना होगा। डिप्रेस भी एक फीलिंग है, कैसी, नेगेटिव फीलिंग है। और डिप्रेस कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। आगे चलता है फटाफट। इसका मतलब होता है उदास होना, निराश हो जाना, ठीक है। डिप्रेस का मतलब क्या होता है, निराश हो जाना, एकदम डिप्रेस हो गया, वो निराश हो गए। बच्चे होपफुल नहीं होते, वो उम्मीद छोड़ देते हैं, ठीक है, तो निराश हो जाते हैं। अब इसका सेंटेंस में यूज करता है, शी हैज बीन फीलिंग डिप्रेस्ड लेटली, ठीक है। अब क्या हुआ कि देख, शी हैज बीन फीलिंग, जैसे उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, उसका लेट्स से रिजल्ट कुछ खराब आ गया। तो उस रिजल्ट के बाद क्या हुआ कि वो डिप्रेस्ड फील करने लगी कि यार मैं तो किसी काम की नहीं हूं, या ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। तो धीरे 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 वो उदास और निराश होने लग गई, ठीक है। समझ में आ गया आपको, उदास और निराश होना यानी डिप्रेस्ड होना। आगे चलते हैं, ठीक है। ओवरवेल्ड, अब ये अक्सर आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में, बहुत सारे सेलिब्रिटी से सुना होगा, यार इट्स सो ओवरवेलमिंग, इट्स सो ओवरवेलमिंग, इस तरह से आपने सुना होगा। तो वो वर्ड क्या है, ओवरवेल्ड, ठीक है। और इसका हिंदी मतलब क्या है, इसका हिंदी मतलब होता है अभिभूत होना, व्याकुल हो जाना। इसको अगर ढंग से समझें, अगर ये हिंदी भी आपको समझ में नहीं है, ओवरवेल्म का मतलब होता है कि यार बहुत ही ज्यादा कुछ एक्साइटिंग हो गया, मतलब ऐसा कि भाई आई कैन फील इट, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया, कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। तो अब वहां पे क्या हुआ, इसका हिंदी देखते हैं। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन, अब वो इमोशन से क्या हो गया, अभिभूत हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि इसको कैसे लेते समझाते अपन, कि वो एक बहुत ज्यादा दुखी था, ठीक है, या बहुत ज्यादा खुश था। दोनों हो सकते हैं, या तो वो खुश हो सकता है, दुखी हो सकता है। अब जैसे उसे उसकी पसंद का फोन मिल गया, उसे उसकी पसंद की कार मिल गई, या कुछ ना कुछ हो गया, तो वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, खुशी से जो लेट्स से रोने लग गया वो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉज ओवरवेल्म्ड या शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद द इमोशंस, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाना, बहुत ज्यादा क्या, इमोशन आपका जो है, सैडनेस, एंगर, ये जो भी है वो बहुत ज्यादा हो जाना है ना, ठीक है, तो उसे ओवरवेलमिंग कहते हैं। आगे चले। क्यूरियस, हमें अक्सर कहा जाता है कि बच्चों थोड़े से क्यूरियस रहा करो, कोई भी चीज हुई तो उसके बारे में क्यूरियस रहा करो, ये कैसे हुआ, ये हुआ तो वो कैसे हुआ। हम अक्सर बच्चों की चीजें देखते हैं कि बच्चे किसी भी चीज के लिए सवाल करते जाते हैं कि ये है तो ये ऐसा क्यों है, ये है तो ये क्यों हुआ, वो है तो वो वहां पे क्यों गए, ऐसे वैसे क्यों क्यों सवाल पूछते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस की स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। इसका सेंटेंस में यूज करते हैं, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, और सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, चिल्ड्रंस आर ऑलवेज क्यूरियस, ठीक है। अभी देखा हमने कि बच्चे अक्सर सवाल करते रहते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं, मतलब उन्हें और जानना होता है उसके बारे में कि ऐसा तो ऐसा क्यों, वैसा तो वैसा क्यों, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट। टेरिफाइड, टेरिफाइड, आप लोगों ने टेरर का नाम सुना, टेरर, टेररिस्ट, इस तरह से कुछ वर्ड सुने। तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। टेरिफाइड मतलब होता है भयभीत हो जाना, बहुत ज्यादा डर जाना, ठीक है। भयभीत हो जाना, डरा हुआ। अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल लोग स्कैर्ड बोलते हैं ना कि स्कैर्ड ऐसा, पर टेरिफाइड मतलब बहुत ज्यादा ही डरा हुआ होना, भयभीत हो जाना, ठीक है। सेंटेंस में देखते हैं, शी वॉज टेरिफाइड, शी वॉज टेरिफाइड ऑफ द डार्क, कि ठीक है वो क्या, ठीक है, अंधेरे को देखते ही, जैसे अगर आप कमरे में हैं और आपने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरा हो गया, तो वो एकदम से डर जाती है, चिल्लाने लग जाती है, इस तरह से टेरिफाइड मतलब भयभीत हो जाना, ठीक है। चलाएंगे, ठीक है। सेटिस्फाइड, टेरिफाइड देख लिया, अब है सेटिस्फाइड। आप लोगों ने सेटिस्फाइड तो सुना ही होगा और सभी को पता होगा सेटिस्फाई होना मतलब क्या होता है, संतुष्ट हो जाना, ठीक है। संतुष्ट, संतुष्टि जिसे हम कहते हैं। तो सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, इसको सेंटेंस में यूज करें, ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। हम अक्सर देखते हैं ना कि यार हम ऐसे सुनते हैं कि यार वो उसकी परफॉर्मेंस के साथ सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। उसे लगता है कि यार मैं और अच्छा कर सकता था, मैं ऐसे कर सकता था, तो वो क्या बोलेगा कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस, और जो संतुष्ट हो गया कि नहीं यार सच में अच्छा करा, तो ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस। तो सेटिस्फाइड मतलब क्या, संतुष्ट होना। कभी भी बोले संतुष्ट होना, तो हम बोलेंगे सेटिस्फाइड होना, ठीक है। आगे चले। गिल्टी, गिल्टी तो आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा, ठीक है। जैसे मूवीज नहीं होती जहाँ कोर्ट वाला काम होता है कुछ ना कुछ, और हम कहते हैं ही इज गिल्टी,
ही इज नॉट गिल्टी, ठीक है। तो इस तरह की मूवी जैसे रुस्तम हमने देखी होगी, बत्ती गुल मीटर चालू, इस तरह से बहुत सारी मूवी जो हमने देखी जहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी होना। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो आप क्या है, गिल्टी हैं, ठीक है। और अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया है तो आप नॉट गिल्टी हैं। आपको अगर ऐसी कुछ फीलिंग भी आती है कि यार मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो फीलिंग किसकी होती है, वो गिल्टी वाली फीलिंग होती है। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। आई फेल्ट गिल्टी फॉर शाउटिंग, कि मैंने मुझे अब अक्सर क्या होता है कि जैसे कोई दोस्त है आपका, अब आपने उस पर चिल्ला दिया, फिर थोड़े टाइम बाद आप सोचते हैं कि यार ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उसको। तो वो जो वो फीलिंग है, क्या फीलिंग है कि आई फेल्ट गिल्टी फॉर शाउटिंग, ठीक है। आई फेल्ट गिल्टी फॉर शाउटिंग, कि मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि यार नहीं यार, उसको ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। आगे चलते हैं। इरिटेटेड, ये तो सुना ही होगा। इरिटेट अपन बोलते हैं ना अपने दोस्त को या किसी भाई बहन को कि यार इरिटेट मत कर यार, अभी बस अभी मत आ इधर, अभी इरिटेट मत कर। इरिटेट करना, इरिटेट करना मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन कर देना। जैसे अक्सर अभी क्या देखता है कि कुछ भाई बहन होते हैं तो वो क्या करेगा, उसको जानबूझ के परेशान करेगा, ठीक है। परेशान करेगा ताकि वो क्या हो जाए, चिड़चिड़ी हो जाए, वो चिढ़ने लग जाए। उसको चिढ़ाने के लिए वो उसे बार बार क्या करता है, वो उसे इरिटेट करता है, ठीक है। इरिटेट करता है। अब जैसे इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। शी वॉज इरिटेटेड बाय द नॉइस। अब जैसे लेट से बच्चे हैं यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम वाले बच्चे, तो अब क्या होता है कि वो अगर एग्जाम, उनकी एग्जाम चल रही है और आसपास इतना शोर चल रहा है, किसी की शादी के डीजे चल रहे हैं वगैरह ये वो, तो वो क्या हो जाती है, उस नॉइस से इरिटेट हो जाती है, ठीक है, चिड़चिड़ी हो जाती है। समझ में आ गया इरिटेट होना। आगे चलते हैं। इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक आपने देखा ना, जोशीला, ऐसे उत्साह वाले, जोशीला, उत्साही। इंथुजियास्टिक में ऐसा देखते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी काम होता है, आपको कुछ नया काम दिया। अब कुछ लोग होते हैं ना, जिनको कुछ भी नया बता दो या कुछ नया करने को बोलो तो वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि यार अब छोड़ो, कैसे करेंगे ये वो, निराश नहीं हो पाएगा। और कुछ लोग होते हैं और बहुत इंथुजियास्टिक, यार बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखेंगे, इस तरह से कुछ लोग होते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंथुजियास्टिक, यानी बहुत ज्यादा उत्साह होता है कि यार चलो कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया, उस तरह से। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ही इज वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट फुटबॉल। जैसे हमने देखा कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो नॉर्मल है तो ऐसे शांत रहता है, चुपचाप रहता है, लेकिन जैसे ही उससे उससे हम अगर फुटबॉल की कुछ बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो इस तरह से पर्सन देखा। किसी को लेट से अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को डांस में इंटरेस्ट है, तो उससे जब उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो वो उसमें क्या हो जाता है, एक्साइटेड, इंथुजियास्टिक हो जाता है ना, ठीक है। अब जैसे किसी से क्रिकेट की बात करो तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको सारे रन, सारे स्कोर्स बताने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो इंथुजियास्टिक मतलब जोशीला, उत्साह, उत्साह कौन कहते हैं, इंथुजियास्ट, ठीक है। आगे चले। इंथुजियास्टिक हमने देख लिया। अब होता है अशेम्ड। अशेम्ड, आपने शेम तो सुना होगा ना, बच्चे बचपन में कहते हैं शेम शेम शेम। शेम कहाँ से आया, अशेम्ड से, ठीक है। अशेम्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना, लज्जित होना, ठीक है। अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, ठीक है। ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। तो अशेम्ड वर्ड याद रखना है। अशेम्ड मतलब भी होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। अशेम्ड मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना। तो ही फेल्ट अशेम्ड फॉर हिज बिहेवियर, कि उसने किसी के साथ बहुत बुरा बिहेवियर कर दिया, किसी को डांट दिया, किसी को चिल्ला दिया, पर बाद में उसे बुरा लगा कि यार मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके बिहेवियर के लिए उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। आगे चलते हैं। इनसिक्योर, आप लोगों ने सिक्योर वर्ड तो सुना होगा ना। सिक्योर मतलब क्या होता है, सुरक्षित होना, ठीक है। तो इनसिक्योर का मतलब क्या होगा, असुरक्षित होना, ठीक है। तो असुरक्षित महसूस करना। जैसे कि आप देखो कि कोई एक सीनियर पोजीशन में एक पर्सन है, ठीक है, बहुत ओल्ड एज का है, वो उस पोजीशन पे है, बहुत सालों से है, और एक नया लड़का आता है और उसके लेवल पे पहुंच जाता है। तो वो जो पुराना सीनियर है, वो जो एम्प्लॉय है, वो इनसिक्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, इनसिक्योर। उसको ऐसा लगने लगता है कि ये जो नया लड़का आया है ये मेरी जॉब ही ले लेगा, इसकी वजह से मुझे निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनसिक्योर फील होना। अब जैसे आगे चलता है। जैसे शी फील्स इनसिक्योर इन हर जॉब, जैसे उसको उसकी जॉब में इनसिक्योर फील होने लगा। जैसे कि उसकी कंपनी है जो बहुत ज्यादा लोगों को निकाल रही है, अब ठीक है, फायर कर रही है, मास फायर जो वो वहां पर कर रही है, तो उसे भी इनसिक्योर फील होने लग गया कि यार हो सकता है ये मुझे भी निकाल दे थोड़े टाइम के बाद, तो मुझे एक नई जॉब ढूंढनी चाहिए, ठीक है। तो इनसिक्योर आप लोगों ने सुना होगा, इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित महसूस करना, ठीक है। हम आगे चलते हैं।
अब हमने देख लिया अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब क्या होता है, प्यार जताने वाला, स्नेही या प्यार जताने वाला। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की तरफ अफेक्शनेट होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर जैसे पेट्स होते हैं हमारे घर में, जैसे कुत्ता है, तो अब वो अगर उसका आपने जैसे अगर वो पालतू है तो वो कैसे अपने मालिक को देख के पूंछ हिलाने लग जाता है, अपने हाथ को पंजे को ऊपर कर देता है वो। तो इस तरह से अफेक्शनेट होना यानी कि प्यार जताने वाला या प्यार जताना, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखते हैं, ही इज वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड हिज किड्स। अब अगर पेरेंट्स हैं तो वो अपने किड्स की तरफ अफेक्शनेट होते हैं, तो हमने क्या बोला, ही इज वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड हिज किड्स, ठीक है। आगे चलें। शाय, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी कि शाय, कुछ लोग होते हैं शाय नेचर्ड होते हैं। शाय नेचर मतलब कैसे, थोड़े से शर्मीले टाइप। शर्मीले कैसे कि जैसे आपने कुछ लोग तो देखे होंगे ना कि जो नॉर्मल में अगर अपने आसपास अपने दोस्तों से तो ऐसे तो बहुत बातचीत करते हैं, पर जैसे उन्हें कोई नया पर्सन मिल जाता है या फिर बहुत सारे लोगों के सामने जब बोलना होता है तो वो शर्मीले हो जाते हैं कि यार मैं कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरह का जो नेचर होता है उसे हम कहते हैं शाय नेचर्ड, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखते हैं, ही इज टू शाय, ही इज टू शाय टू स्पीक इन पब्लिक, ठीक है। हमने कहा कि दो लोग होते हैं जैसे अलग तरह के। अब एक क्या है कि बहुत ही ज्यादा उसको बोलने में मजा आता है, वो कुछ भी नया लोग, कोई भी नए लोग दिखे तो वो जाके बात करने लग जाता है। लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं, शाय होते हैं, कि जो नए लोगों से बात नहीं कर पाते या पब्लिक में बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। ही इज टू शाय, ही इज टू शाय टू स्पीक इन पब्लिक, ठीक है। आगे चले। काम, सबसे पहले इसको बोलते क्या है, इसको क्लेम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं काम, ठीक है। ये जो एल है ये साइलेंट है। काम मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा और आपने सुना होगा, स्टे काम, स्टे काम, स्टे काम। तो स्टे काम, काम मतलब होता है शांत रहना, ठीक है। शांत रहना, स्थिर रहना। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, स्टे काम ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। अक्सर हमें इंटरव्यूज में या एग्जाम में भी ये कहा जाता है कि यार बहुत ज्यादा एंशियस मत रहना, घबराना मत, शांत रहना, ठीक है। शांत रहना, एंशियस नहीं रहना है, शांत रहना है, काम रहना है, काम, ठीक है। तो काम का मतलब होता है शांत रहना या स्थिर रहना। आगे चलें। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड तो आप लोगों ने सुना होगा। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, निराश होना, ठीक है। डिसअपॉइंट मतलब निराश होना। तो इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द मूवी। अक्सर हम जैसे कोई अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हैं, हम बोलते हैं यार क्या सही मूवी थी, अच्छी मूवी थी। हम कई बार कहते हैं कि यार बहुत बेकार मूवी थी या उतनी अच्छी मूवी नहीं थी, ठीक है। तो हम क्या हो गए, हम हो गए डिसअपॉइंटेड, ठीक है। हम क्या हो गए, हम हो गए डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होना, निराश होना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो स्लाइड है वो खत्म होती है। हमारी इमोशन एंड फीलिंग्स वाली जो स्लाइड है, जो वोकेबलरी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर इमोशंस एंड फीलिंग्स को बताना है तो शॉर्ट शॉर्ट नंबर इस क्लास से आपको मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो को जाओ फटाफट, नेक्स्ट वीडियो को देखो और ये पूरी जो सीरीज है वोकेबलरी मैराथन ये कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच।